अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत की मुजव्वज़ आईनी तरमीम की तफसीलात सामने आ गई हैं। आईनी तरमीम में नई अदालत के क़याम की तजवीज़ शामिल है, जो सिर्फ आइन से मुताल्लिक़ केसेस को सुनेगी। आईनी अदालत की तश्कील में सूबों और वफाकी जजेस की नुमाइंदगी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। मौलाना फजलुर रहमान ने भी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दे दी है। बड़ी आईनी तरमीम की बड़ी तैयारी, मुजव्वज़ा पैकेज की तफसीलात सामने आ गई। आईनी पैकेज में मीसाक़ जमहूरियत के तहत आईनी अदालत के क़याम का इम्कान, नए चीफ जस्टिस के साथ नई अदालत के क़याम की तजवीज़ भी शामिल की गई है। मकसद आईनी मुकदमात और मफाद आम्मा के मुकदमात को अलग अलग करके अदालत उज़्मा पर बोझ कम करना है। मफाद आम्मा के दीगर केसेस मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे, जबकि आईनी अदालत 5 रुकनी होने की तजवीज़ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना था कि आईनी अदालत की सोच नई नहीं, मीसाक़ जमहूरियत में भी इस पर बात की गई थी। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो एक कॉन्सेप्ट है, ना तो नया है, इस पे बेपनाह इसकी पज़ियारी है। तो मेरा ख्याल है कि आपके लीडर भी उस पर सिग्नेटरी हैं, बाकी पार्टीज भी हैं, प्राइम जो दोनों PPP PMLN ने साइन किया वो भी मौजूद है। तो लेट्स डू इट। तो ये मैं आप कहते कोई सस्पेंस या कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आईनी अदालत में आर्टिकल 184, 185 और 186 से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत होगी। तश्कील में 4 सूबों और वफाक के जजेस की नुमाइंदगी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन की मुसलसल बागदौड़, रात गए देर तक बैठकें भी लगी, दस्तरखान भी सजे। मौलाना ने खूब मेज़बानी की, लेकिन अपने पत्ते शो न किए। आईनी तरमीम के लिए वोटिंग के वक्त ही पता चलेगा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। एक्सटेंशन का अमल अगर फौज के अंदर है तब भी गलत है, अगर अदलिया के अंदर है तब भी गलत है, अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर है तब भी गलत है। हम अपोजिशन हैं, इस पर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, डिजोर न सही डिफेक्टो सही। फजलुर रहमान का खड़का धड़का, मौलाना की सियासत ने बड़े बड़े सियासी खिलाड़ियों को कंफ्यूज कर दिया। हम अपोजिशन हैं, इस पर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। सरबराह JUI आईनी तरमीम की मंजूरी और अदम मंजूरी के दरमियान फैसला कुन किरदार बन गए। सियासी क़यादतों ने मौलाना के डेरे पर डेरे डाल लिए। सरबराह JUI ने भी खूब मेज़बानी की। अनपाओ एग्जाम के खानों से दस्तरखान सजा दिए। सबसे पहले वज़ीर कानून आसम नसीर तारड़ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुराने रुफ़का के साथ बैठक लगाई। आईनी तरमीम पर साथ देने के लिए फिर साथ मांगा। अपोजिशन की गाड़ी भी पहुंची। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज और हामिद रजा पर मुश्तमिल PTI वफ़द ने मौक़िफ़ से आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी देर रात पुराने इत्तेहादी से जाकर मिले। वापसी पर विक्ट्री का निशान भी बनाया। मौलाना ने ताहाल अपने पत्ते शो नहीं किए। किसके पलड़े में अपना वजन डालेंगे, $1 मिलियन सवाल बन गया है। हुकूमत ताहाल मौलाना फजलुर रहमान को आईनी तरमीम के हक में वोट के लिए ना मना सकी। वफाकी काबीना, कौमी असम्बली और खुसूसी कमेटी के इजलासों के वक्त तब्दील कर दिए गए। हुकूमत आज से पहर तक मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की भरपूर कोशिश करेगी। इस मुलाकात में मजीद क्या कुछ होने वाला है, एक और हुकूमती इत्तेहाद का जो दौर है वो होने जा रहा है मौलाना फजलुर रहमान के साथ है, उसमें क्या कुछ होगा, क्या मौलाना फजलुर रहमान अपने पत्ते शो करेंगे हुकूमती इत्तेहाद को या नहीं। फार चौधरी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की अब भी यही कोशिश है, सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं कि किसी तरह मौलाना फजलुर रहमान रजामंद हो जाएं आईनी तरमीम के हक़ में वोट देने के लिए। और इस हवाले से ज़राए का कहना है कि जो खुसूसी कमेटी है पार्लियामेंट की निज़ाम कार और कवायद व ज़वाबित के हवाले से, उसको ये ज़िम्मेदारी, इजाफी ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है कि वो इत्तफ़ाक़ राय पैदा करे मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से। इसीलिए इस कमेटी का खुसूसी जो इजलास है वो 10 बजे के बजाय अब 2 बजे तलब किया गया है। और इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के चैम्बर में हुकूमती शख्सियात की अहम मुलाकात, अहम इजलास जारी है। इस इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ शरीक हैं, सैयद खुर्शीद शाह, सैयद नवीद कमर पीपल्स पार्टी की जानिब से शरीक हैं, MQM के फ़ारूक सत्तार इस मीटिंग में मौजूद हैं। और आज़म नज़ीर तारड़ जो नया मुसवदा है आईनी तरमीम का, उस पर ब्रीफ कर रहे हैं हुकूमती शख्सियात को। और ज़राए का कहना है कि ये जो नया मुसवदा है
तरमीम शुदा मुसवदा है ये जमीयत उलमाए इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान को भी भिजवा दिया गया है और इस पर इत्तफाक राय पैदा करने की हतमी कोशिश की जाएगी कमेटी के इजलास में, जिसमें तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे जो हैं वो शरीक होंगे और सेनेट की को भी इस कमेटी में नुमाइंदगी देने का फैसला किया गया है। और इस इजलास के बाद अगर इत्तफाक राय पैदा हो जाता है तो वफाकी काबीना में ये मुसवदा ले जाकर उसकी मंजूरी ली जाएगी। 3 बजे वफाकी काबीना का इजलास होगा, जिसके बाद 4 बजे कौमी असम्बली और सपहर को ही सेनेट का इजलास भी तलब कर रखा है हुकूमत ने। और कहा जा रहा है कि अगर इत्तफाक राय पैदा हुआ मुसवदे की मंजूरी के बाद जो है आइनी तरमीम के लिए बिल कौमी असम्बली और सेनेट में लाया जाएगा। फिर बिल लाया जाएगा कौमी असम्बली और सेनेट में। साथ साथ जो हुकूमती इत्तेहाद की तमाम तर उम्मीदें हैं वो मौलाना फजलुर रहमान से इस वक्त वाबस्ता हो चुकी हैं। पांच चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बिलावल भुट्टो और बैरिस्टर गौहर आमने सामने आ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने के लिए हर आईनी इदारे पर हमला किया। आर्मी चीफ के खिलाफ सियासी इल्ज़ामात लगाए। चीफ जस्टिस के खिलाफ तौहीन आमेज़ रवैया इख्तियार किया। बानी PTI को ट्वीट के नताइज भुगतना होंगे। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि बिलावल की तकरीर से लगता है कि वो ऑक्सफोर्ड से जाली डिग्री लेकर आए हैं। साबित किया कि वो पार्लियामान से नहीं कहीं और से ताकत लेने पर यकीन रखते हैं। बानी PTI ने सड़कों पर आने का कहा तो सब भूल जाएंगे। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त साजिशी सियासत के साथ खड़े नहीं हैं। और अगर उसने इशारा किया कि सड़कों पे आ जाओ तो बांग्लादेश को भूल जाओ। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त कैदी नंबर 804 के साथ खड़े नहीं है। मैं आपको स्पीकर साहब वसूख के साथ कहता हूँ, ये 70 पीकस पाकिस्तान वो कैदी 804 के इशारे पे उठता है। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त गालम गलोच की सियासत के साथ खड़े नहीं है। हमने कभी कभी लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता वो हमाम का, लेकिन इसमें किसी की हालत अच्छी नहीं। ये मेरे वो सिपाही हैं जो भी हालात हो वो झुकते नहीं हैं, वो हर फितना का मुकाबला करके एक नई शुरुआत की जरूरत होगी। अगर मुल्क को बचाना है तो एक स्टेप बैक भी जाना पड़े तो हमें जाना हो। सियासी बहरान को हल करने की कोशिशें कर रहे हैं। कोशिश है कि वो तरमीम लाएं जिन पर सारी जमातें मुत्तफिक हों। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के सामने तमाम मामलात रखे हैं। PTI को भी चाहिए कि रवैया तब्दील करे। कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को बेहतर कर सकता है और जो पॉलिटिकल पार्टीज की कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को नंबर गेम पूरी है शायद एक्चुअली कोशिश करेंगे कि वो हम अमेंडमेंट लाए जिसमें सारी पार्टियाँ मौलाना फजलुर रहमान साहब मान गए। सर उनके आगे हम सारी चीज़ें रखेंगे नेचुरली, तो उसके लिए बेहतर होगी, पार्लियामेंट के लिए बेहतर होगी, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगी, अदालत के लिए बेहतर होगी। तो बन जाए तहरीक इंसाफ को अपना रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है पार्लियामेंट में। मैं कहता हूँ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, बेहतर लेजिस्लेशन है, उसके लिए उनको अपना रवैया तब्दील करना चाहिए। जहाँ तक उसकी पॉलिटिकल राय है हम उसकी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमने अपने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी कर दी थी। हिदायत की कॉपी की मुकम्मल फ़ाइल स्पीकर ऑफिस में भी जमा कराई है। मौलाना फजलुर रहमान से मुताल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुलाकात से बहुत मुतमईन हैं। सियासत में यकीन दहानियाँ नहीं होती। 1 सितंबर को हमारी मीटिंग हुई थी। 2 तारीख को पार्लियामेंट्री पार्टी की जो मीटिंग हुई उसमें इंस्ट्रक्शन इशू हुए, वो इंस्ट्रक्शन हमने सबको जारी कर दिए थे MNAs को, और सारे MNAs को जो इंस्ट्रक्शन, और इसी तरह हमने सेनेट को भी इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए थे। और इन इंस्ट्रक्शन की कॉपी और उसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी कॉपी और इंडिविजुअल लेटर भी हमने MNAs को लिखा और उसकी कॉपी कंप्लीट फाइल स्पीकर साहब के ऑफिस में भी जमा करवाया। सुप्रीम कोर्ट की 63 की वाज़ेह तशरीह ने हुकूमत की ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया। इनकी मंसूबाबंदी धरी की धरी रह गई। शेख रशीद अहमद कहते हैं कि लगता है कि हुकूमत खुद अपने फंदे में फंसने जा रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि इलेक्शन कमीशन शासन कराने में नाकाम रहा तो फिर मजीद पेचीदगियाँ पैदा होंगी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने पेशगोई की कि 30 सितंबर तक सियासत में शदीद किस्म का उतार चढ़ाव आएगा। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक 12 जुलाई के फैसले में कोई अभाम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर हुक्मनामा बहुत वाज़ेह है। फैसला देने वाले 8 जजेज़ ने वजाहत जारी कर दी है
कहा गया इलेक्शन कमीशन के दुश्वारियों की दरख्वास्त ताख़ीरी हरबा है। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी फौरी पूरी करे, फैसले पर अमल दरामद न हुआ तो संगीन नताइज होंगे। मखसूस नशिस्तों का फैसला, इलेक्शन कमीशन का इबाम दूर, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत जारी, फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियती फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने वजाहत जारी कर दी। वजाहत में कहा गया कि 12 जुलाई के फैसले में कोई इबाम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त ताख़ीरी हरबा है। जिम्मेदारी पूरी न करने में नाकामी और इनकार के आईनी और कानूनी नताइज हो सकते हैं। वजाहत में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान PTI के तस्वर होंगे। कमीशन का तहरीक इंसाफ के अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम न करना गलत है। फैसले का इतलाक कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। इलेक्शन कमीशन की कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। लिबर्टी पावर का डॉलर के बजाय रुपए में मुआहदे का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की भी चेयरमैन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट शहरियार चिश्ती की तारीफ। कहा कि शहरियार चिश्ती का ऐलान काबिल तारीफ है, दीगर IPPs को भी तकलीद करनी चाहिए। से निगोशिएट करने के लिए इन्फोर्स नहीं करते, और अब तो हुकूमत खुद जो ये बात करती थी कि हम IPP से बात नहीं कर सकते, अब जब निगोशिएशन शुरू हुई है और उसके नतीजे में कुछ IPPs ने अपने आप को पाकिस्तान रुपीज में मामलात करने और अपने रेट को कम करने की बात की है, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अगर लिबर्टी ये शहरियार चिश्ती साहब ने इस काम को किया है तो मैं इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन अब बाकियों को भी तो सामने आना चाहिए। मुश्किल वक्त है लेकिन मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए कोशिश हैं। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का ऐवान बाला में खिताब। कहा महंगाई की शरह 40% से कम होकर 9% पर आ गई है। ग्रोथ रेट तकरीबन 0 था, अब 3% के करीब है। वफाकी वज़ीर ने बताया कि बेहतर कारकर्दगी के लिए 11 बिजली कंपनियों में से 9 के नए बोर्ड्स तश्कील दे दिए गए हैं। थोड़ा सा अरसा गुजरा है, इस अरसे में बेहतरी की तरफ मुल्क को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं सर कि बड़ा एक मुश्किल वक्त है। इस मुख्तसर अरसे में 40% की जो महंगाई की शरह थी सर वो 9% पे आ गई। इसी तरह सर जो हमारा ग्रोथ रेट था वो 0 के करीब घूमता था, अब वो 3% के करीब है। और वो इलाके जहाँ पे हमारे गरीब तरीन लोग रहते हैं, किसान, उन इलाकों में तरक्की की शरह 6.4% है। तो जब तरक्की होती तो लोगों को नौकरी मिलती है, और वो इसी तरह होती है कि बेहतर गवर्नेंस की जाए, बेहतर बोर्ड्स बनाए जाएं। हमारे पास 11 कंपनियाँ हैं सर, उन 11 कंपनियों में से 9 के बोर्ड्स बन चुके हैं सर, नए बोर्ड सर बन गए जी, बन चुके हैं, नोटिफाई भी हो चुके हैं सर। अहम खबर, पंजाब तरक्की की राह पर गामजन है। पंजाब में मुल्क की पहली मॉडर्न सब्जी फ्रूट मार्केट का प्रोजेक्ट, इस मुतालिक तफसीलात फातिमा शिराजी से जानते। जी फातिमा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, जिसमें उन्होंने मॉडर्न सब्जी फ्रूट के हवाले से, प्रोजेक्ट के हवाले से आला हुकाम से ब्रीफिंग ली है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की पहली मॉडर्न सब्जी फ्रूट मार्केट 300 एकड़ पर बनेगी, जिसमें सब्जी फ्रूट मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर आलमी मयार का होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो मजदूर हैं जो सब्जी मंडी जाते हैं उनके लिए कालाख्ताई की मॉडर्न एंड वेजिटेबल फ्रूट मार्केट को एक्सपोर्ट किया जाएगा, और इसके अलावा जो मॉडर्न ये फ्रूट मार्केट है इसको मुख्तलिफ रास्तों से गुजार कर आमदोरफ्त के लिए हर तरफ से जो है वो रसाई हासिल की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि मजदूरों और ठेले वालों को आसानी के लिए जो उनका इतना ज़्यादा किराया इस्तेमाल होता है सब्जी मंडी जाने के लिए, तो वो मेट्रो बस का जो रूट है वो सब्जी मंडी की तरफ ले जाया जाएगा, और कालाख्ताई सब्जी मंडी तक इसको मजीद जो है वसी किया जाएगा। इस मार्केट में शॉर्ट होने वाली सब्जियां, ख़ुसूसन जो टमाटर और प्याज हैं, जो रोज़मर्रा हर घर की ज़रूरत है, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज का भी इंतज़ाम किया जाएगा। जी निहायत एहसन इक़दाम पंजाब तरक्की की राह पर गामज़न है। फातिमा शिराजी, बहुत शुक्रिया।
फैसलाबाद से खबर शामिल करेंगे। फैसलाबाद में सरगोदा रोड पर डॉल्फिन एहलकारों का शहरी पर तशद्दुद फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। मज़ीद जान लेते हैं गुलाम दस्तगीर से। गुलाम दस्तगीर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये थाना सरगोदा रोड का इलाका निशाताबाद का एरिया है, जहाँ पे डॉल्फिन एहलकारों ने एक मोटरसाइकिल सवार इमरान को रुकने का इशारा किया तो वो ना रुका। उसका पीछा किया गया तो पीछे जाके उसके मोटरसाइकिल के कागजात चेक किए गए, उसके पास मौजूद ना थे, जिस पर जो एहलकार हैं वो बरहम हो गए और उन्होंने उसको तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिस पर सिटी पुलिस ऑफिसर कामरान आदिल ने नोटिस लिया। चारों एहलकार जो इस वाक़े में मुलव्वस थे उनको गिरफ्तार करवा लिया गया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इनके नाम अदील है, नईम है, माजिद है और इसका चौथा साथी जो है वो शामिल है। चारों हवालात में बंद कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया गुलाम दस्तगीर अपडेट करने के लिए। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के रुझान के बाद पाकिस्तानी अवाम को भी फायदा मिलने का इम्कान पैदा हो गया है। ज़रा के मुताबिक हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर चौथी बार अवाम को बड़ा रिलीफ दिए जाने का इम्कान है। हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसियाँ, रिलीफ देने का सिलसिला जारी। मुसलसल चौथी बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की नई कीमतों का इतलाक 16 सितंबर से होगा। उगरा की जानिब से मार्केट डेटा की इब्तिदाई वर्किंग मुकम्मल करने के बाद समरी तैयार कर ली गई है। नई कीमतों की मंजूरी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ देंगे। और भी आपको बताएं कि कराची एयरपोर्ट पर एक ही रोज़ में तीसरा मुश्तबा मंकी पॉक्स का केस सामने आ गया है। मुतासरा मुसाफरों को अलामतें ज़ाहिर होने पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर आलमी इदारे सेहत ने पहली एमपॉक्स वैक्सीन की मशरूत इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। आलमी वबा मंकी पॉक्स ने कराची में खतरे की घंटी बजा दी। एक ही रोज में तीसरा मुश्तबा केस सामने आ गया। तीनों मुतासरा अफराद को एयरपोर्ट पर अलामत ज़ाहिर होने पर आइसोलेट कर दिया गया। एविएशन सराय के मुताबिक मुतासरा खातून सऊदी अरब से वारास्ता दुबई कराची पहुंची थी। स्क्रीनिंग के दौरान मंकी पॉक्स की अलामत ज़ाहिर होने पर 18 साल खातून को इन्फेक्शन डिसीज अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ारत सेहत के मुताबिक टेस्ट रिपोर्ट आने तक मुसाफिरों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। दूसरी जानिब आलमी इदारा बराए सेहत ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दी जाने वाली मंकी पॉक्स की पहली वैक्सीन के मशरूत इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। वैक्सीन 18 साल या इससे ज़ायद उम्र के अफराद को दी जा सकेगी। छोटे मच्छर के बड़े बाल जारी हैं। इंसदादे डेंगी मुहिम को डेंगी मच्छरों ने ही शिकस्त दे दी है। शहरियों पर डेंगी मच्छरों के हमलों में शिद्दत आने के बाद रावलपिंडी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 32 अफराद में डेंगी वायरस की तस्दीक हो गई, जबकि दूसरी जानिब शहर कायद में भी डेंगी केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है, जहां रवा माह सिंध में 119 केसेस सामने आ चुके, जिसमें 113 केसेस का ताल्लुक कराची से है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में डेंगी कंट्रोल यूनिट और अवामी ताउन से इंसदादे डेंगी मुहिम जारी है, जहाँ सूबे भर में अब तक डेंगी के 130 केसेस रिपोर्ट हो चुके। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें, आपको बताएं कि इसराइली जारी मज़ीद 26 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। दूसरी जानिब तल अवीव में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए, भरपूर एहतजाज किया। गजा पर इसराइल के हमले मुसलसल जारी हैं। एक स्कूल पर हमले में एक खातून और 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान से गए, कई जख्मी हुए। बैतुल लाहिया में भी कई लोग इसराइली हमलों का निशाना बने। इसराइली फौज ने शुमाली गजा के 3 इलाके खाली करने का हुक्म दिया है। इन इलाकों में जमीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। दूसरी जानिब तल अवीव में हजारों लोग सड़कों पर आ गए। नेतन्याहू हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने गजा से कैदियों की रिहाई और जल्द गजा बंदी मुआहिदे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। इसराइल की जारहियत से अब तक मजमूई तौर पर 41,182 अफराद जान से जा चुके हैं। अब ये जानिए, अमेरिका में सदारती इंतखाब की मुहिम जोरों पर है। यौम जमहूरिया की आमद पर सदर जो बाइडन और नायब सदर कमाला हैरिस की जोरदार तकरीरें जमहूरियत और शहरी हुकूक की हिफाजत की अहमियत पर जोर दिया। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी और जमहूरियत का आलमी दिन। डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस सदर बाइडन के हमरा हफ्ते की रात वाशिंगटन में फीनिक्स अवार्ड्स 2024 की तकरीब में शरीक हुई, खिताब किया। दोनों ने जमहूरियत की अहमियत पर बात की। बाइडन ने आने वाले इंतखाबात की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि मुखालफीन बहरूपिये हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उनके इंतहा पसंद इत्तेहादी हमारी कौम को पीछे धकेलना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। कमला हैरिस ने इस मौके पर कहा कि औरत के हक और आज़ादी के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। तकरीब में सियासतदान, सरगर्म कारकुन और सकाफती रहनुमा बड़ी तादाद में जमा थे।
फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात मुमकिन नहीं। सरबरा साबिक सऊदी इंटेलिजेंस शहज़ादा तुर्की अल फैसल ने कहा है कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि बाकी मुस्लिम दुनिया के साथ भी इसराइल के ताल्लुकात के लिए अहम है। और अब खबर यह है, पाकिस्तानी एम्पायर सलीमा इम्तियाज़ के लिए बड़ा एजाज़। ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ द डेवलपमेंट एम्पायर की नामजद होने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। सलीमा 2 तरफा सीरीज़ और ICC विमेन इवेंट में एम्पायरिंग कर सकेंगी। सलीमा इम्तियाज़ मुल्तान में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों के दरमियान T20 सीरीज़ में एम्पायरिंग करेंगी। गिलगित में जारी जश्न पाकिस्तान पोलो टूर्नामेंट में फतह का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज हो जाएगा। गिलगित बल्दिस्तान स्काउट्स और NLI की टीमें टाइटल के लिए वहाब शहीद पोलो ग्राउंड गिलगित में आमने सामने होंगी। प्लेयर्स अपना हुनर आजमाएंगे, सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे, फैंस लहू गरमाएंगे। सेमीफाइनल में NLI ने चित्राल स्काउट्स और गिलगित बल्दिस्तान स्काउट्स ने चित्राल A को शिकस्त दी। फ्री स्टाइल पोलो टूर्नामेंट FCNA और गिलगित बल्दिस्तान पुलिस के इश्तराक से मुनक्किद किया गया है। पाकिस्तान के एहसन अयाज अमरीका में जारी इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। न्यू जर्सी में जारी चैंपियनशिप के फाइनल में एहसन ने मिस्री खिलाड़ी को 3-0 से मात दी। फाइनल में मिस्र के मोहम्मद शर से मुकाबला होगा। इवेंट की मजमूई इनामी रकम $3000 है। कोर्ट की आर्टिस्ट सैफी सोमरो की नुमाइश में गुमशुदा पेंटिंग निजी चैनल के ड्रामे में नजर आ गई, जबकि आर्टिस्ट को कहा गया कि पेंटिंग गुम हो चुकी है। सैफी सोमरो इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे बरकत बलोच के साथ मौजूद हैं। क्या कहानी है, क्या हकीकत है, जानते हैं। जी बरकत, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें धोखों के हवाले से तो मुख्तलिफ नौइयत के धोखे पाए जाते हैं, लेकिन इस बार एक नौजवान आर्टिस्ट के साथ धोखा हुआ जिसकी गुमशुदा पेंटिंग्स जो है मेहनत की जो की गई थी वो नुमाइश में रखी गई, जो कि बदकिस्मती से नुमाइश में तो शामिल नहीं हो सकी और वो पेंटिंग्स इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया कि गुम हो गई हैं, जो कि नहीं मिल रही। वो मेहनत जो है आर्टिस्ट को एक निजी TV चैनल की स्क्रीन पर एक ड्रामे में नज़र आई है। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैफी सोमरो। सर असल में मैंने एक 2017 में एग्जीबिशन हुई थी, ये फेरियर हॉल के अंदर जो है, उसमें एग्जीबिशन मैंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें ये 2 पेंटिंग्स मैं खुद देकर आया था ऑफिस में। तो महीने डेढ़ के बाद फिर मैंने कॉल की मेरी पेंटिंग का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये पेंटिंग यार नहीं मिल रही, आपके साथ 2-3 आर्टिस्ट और भी हैं, उनकी भी पेंटिंग गुम हो गई है, तो हम माजरत चाहते हैं कि जैसा आप कहें। तो मैंने उस पेंटिंग को छोड़ दिया। तो वो 2017 के बाद आज 2024 चल रहा है। एक निजी TV के ड्रामे में मैंने उसका सीन देखा है। जब वो ड्रामा देख रहा था तब वो सीन मेरे सामने जब आया तो मैंने उस पेंटिंग पहचानी। तो एक तो मैं हैरान हो गया, तो ये पेंटिंग मेरी तो गुम हो गई थी पेंटिंग, उन्होंने कहा था। तो मुझे कुछ उल्टा सीधा नज़र आया कि मैं सोच रहा था या तो मेरी पेंटिंग के ऊपर इन्होंने फ़राड करके जो अच्छा मुनाफा रखा है, क्योंकि ड्रामा इंडस्ट्री में और फिल्म इंडस्ट्री में जो इन चीज़ों की बहुत कदर होती है। और हालांकि जिसका क्रेडिट मिलना चाहिए, जिसकी प्रॉपर्टी है, उसको तो कुछ भी नहीं मिला। मतलब कि दूसरों की प्रॉपर्टी पे कोई तीसरा बंदा कमा रहा था। दुनिया भर में आज जमहूरियत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ ने पैगामात में कहा है कि जमहूरी इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। 15 सितंबर यौम जमहूरिया। आज के दिन दुनिया भर में जमहूरी इदारों और उसूलों के इस्तेहकाम के लिए कोशिशों के अज़्म का आदा किया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा है कि आज हम इंसानी मुआशरे की बुनियादी और अहम कदर के तौर पर जमहूरियत की मजबूती और फ़रोग़ का अज़्म करते हैं। कानून की हुक्मरानी और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का हमारा अज़्म गैर मुतज़ल्ज़िल है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जमहूरियत एक मुनसिफ़ाना मुआशरे की बुनियाद है। ये बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ सियासी इक़्तिसादी शमूलियत को फ़रोग़ देने का ज़रिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इस मौके पर जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नवाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि माशी और सियासी इस्तेहकाम सिर्फ तवाना जमहूरियत ही ला सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने पैगाम में कहा है कि बैनुल अक़वामी जमहूरियत का दिन आज़ादी इज़हार, शहरी आज़ादियों और कानून की बालादस्ती की अहमियत को मजबूत करने का एक मौका है। शहर कायद का मौसम आज भी तेज़ हवाओं के सबब खुशगवार हो गया है। खुशगवार मौसम में संडे को फंडे बनाने के लिए शहरियों ने CBU का रुख कर लिया है। तफसीलात क्या है, किस तरह से खूबसूरत मौसम को एंजॉय किया जा रहा है, मरियम हसन से जानते। जी मरियम।
शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार है। इस वक्त तकरीबन 22 से 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जिसके सबब मौसम जो है वो काफ़ी हद तक खुशगवार महसूस किया जा रहा है। इस वक्त हम सीवी पर मौजूद हैं और कराची के शहरी संडे को फंडे मनाने के लिए मुख्तलिफ पिकनिक पॉइंट समेत सीवियों पर आ चुके हैं। फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि कराची की इतनी हेक्टिक लाइफ होती है, उसमें कभी कभी जब मौसम प्लेजेंट होता है तो जो है फैमिलीज़ जो है वो समंदर, क्योंकि जो है कराची का ऐसी चीज़ें जिसमें जब सबसे ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, तो यहाँ आके जो है मॉर्निंग में बड़ा अच्छा लग रहा है, सब लोग जो है यहाँ इंजॉय कर रहे हैं। और इसी वजह से जो है वो शहरी आज समुंदर पर, साहिल समुंदर पर जो है वो आए हुए हैं और आकर जो है अपने प्यारों के साथ इन लम्हों को याद। मरियम, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।